नमस्कार साथियों, एकेडमिक ज्ञान सेतु में मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोग घटना सार का महत्वपूर्ण सार संक्षेपण कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ये सीरीज का प्रमुख और प्रथम पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2020, इसमें 163 देश शामिल किए गए, जिसमें सर्वोच्च स्थान जो है आइसलैंड को प्राप्त है। सर्वोच्च स्थान पर कौन है? आइसलैंड। और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर पुर्तगाल है, और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया है, और पाँचवें स्थान पर डेनमार्क है। और सर्वाधिक अशांत जो देश हैं, यानी अति निम्न शांति वाले देश हैं, सर्वाधिक अशांत देशों की रैंकिंग में 163वीं रैंक अफ़गानिस्तान की है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे अशांत देश अफ़गानिस्तान है। और दूसरे नंबर पे सीरिया है। सीरिया जो कि 2019 की रैंकिंग में सबसे लास्ट में था, सर्वाधिक अशांत था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जा सकता है सीरिया के बारे में। तो सीरिया इस बार दूसरा सबसे अधिक अशांत देश है, और इराक तीसरे नंबर पे है। और अगर इसमें भारत की बात करें तो भारत का सूचकांक में 139वां स्थान है, और पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है 152वें रैंक पर है, जो कि भारत से इसकी रैंकिंग अशांत में है। और पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो भूटान हमारे पड़ोसी देशों में सबसे शांत देशों में से एक है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 19 है। नेपाल 73वें नंबर पे है, और श्रीलंका 77वें रैंक के साथ भी शांत देशों में शामिल है। और बांग्लादेश 97वें रैंक के साथ है, और चीन 104वें रैंक पर है। तो इस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों की रैंकिंग जो पीस इंडेक्स में अच्छी है। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ है? यानी पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये 4 जून 2020 को संपन्न हुआ। कोरोना काल में अब जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं सब वर्चुअल सम्मेलन ही हो रहे हैं। तो पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब हुआ? 4 जून 2020 को हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन हैं। और ये भारत के पीएम और स्कॉट मॉरिसन के बीच जो है ये शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन भी हुआ। ये कब हुआ? तो ये हुआ 4 जून 2020 को ब्रिटेन की मेज़बानी में हुआ। किसकी मेज़बानी में? ब्रिटेन की मेज़बानी में। वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन ब्रिटेन की जो है मेज़बानी में संपन्न हुआ। किस देश के न्यायालय ने हाल ही में एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय सुनाया? यानी ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल था, और इस संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया? तो तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय सुनाया, और जिसे तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने जो है खोलने का जो है कार्य किया। चीन ने अपने किस एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया? देखिए, बहुत विवादास्पद स्थान है हांगकांग। हांगकांग जो कि एक जो है स्वायत्त देश है। ये पहले ब्रिटिश उपनिवेश था। 1997 में इसे चीन को ब्रिटेन ने सौंप दिया। तब से ये काफ़ी जो है विवादों में रहता है। तो हांगकांग को चीन जो है एक देश दो व्यवस्था के तहत प्रशासित करता है। अब ये प्रश्न आ सकता है, एक देश दो व्यवस्था कहाँ लागू है? तो हांगकांग में लागू है। हांगकांग पर प्रशासन जो है चीन का है। इसे चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में शासित करता है, ठीक है। और हांगकांग के वासियों को जो है कुछ स्वायत्त अधिकार भी मिले हुए हैं, जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई है कानूनी तरीके से। इस तरीके से बहुत कुछ जो है स्वायत्त अधिकार नागरिकता से संबंधित प्राप्त है। तो इसीलिए इसे एक देश दो व्यवस्था कहा जाता है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 ये कहाँ संपन्न हुआ?
तो ये सम्मेलन पहले अप्रैल 2020 में वियतनाम में होने वाला था। वियतनाम में मतलब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में 26 जून 2020 को इसे वियतनाम के हनोई शहर में वर्चुअल सम्मेलन के रूप में आसियान शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, वर्चुअल हुआ। पहले जो है फिजिकल रूप से वियतनाम में अप्रैल 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे जो है स्थगित कर दिया गया। और फिर बाद में 26 जून, डेट याद रखना, 26 जून 2020 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, वर्चुअल, ठीक है। और इसका थीम क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। क्या थीम था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, ठीक है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया है 24 जून 2020 को, यानी कि नई पीढ़ी के विश्वविद्यालयों के लिए यह रैंकिंग जारी किया जाता है। तो इसमें दुनिया भर के 414 विश्वविद्यालय शामिल हैं, द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, ठीक है। और इसमें फर्स्ट रैंक पर जो विश्वविद्यालय शामिल किया गया है वो हांगकांग विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को प्राप्त है। हांगकांग का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसमें फर्स्ट रैंक पर प्राप्त है। भारत के 2 विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल हैं, जिसमें 62वीं रैंक है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ को 62वीं रैंक है और 64वीं रैंक है आईआईटी इंदौर, ठीक है। अब इंडिया रैंकिंग 2020 में भारत के किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, ये आप कमेंट करके बताइए। हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसका जो है उल्लेख किया था, इसका अध्ययन किया था। एक संवैधानिक संशोधन को रूसी जनता ने जनमत संग्रह के माध्यम से समर्थन देकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कब तक रूस का राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार दे दिया। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो 2036 तक अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे, जो कि 2002 से 2008 तक राष्ट्रपति थे। इसके बाद 2012 से लेकर अब तक जो है रूस के राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल अब 2036 तक यथावत रहेगा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, इसमें 63 देश शामिल हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, जिसमें पहली रैंक हासिल है सिंगापुर को, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क और तीसरे रैंक पे है स्विट्जरलैंड और अंतिम रैंक है 63वीं रैंक है वेनेजुएला की। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में वेनेजुएला को आखिरी रैंक प्राप्त हुई 63वीं और 62वीं रैंक है अर्जेंटीना और 61वीं रैंक है मंगोलिया की। भारत की अगर सूचकांक की बात करें तो इसे 43वां स्थान मिला है, जो कि 2019 में भी इसे 43वां स्थान ही प्राप्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 10 अस्थायी सदस्यों में भारत को 8वीं बार सदस्य चुना गया है। इस बार भारत को 8वीं बार सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है और भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। इसका 2 वर्षीय कार्यकाल होगा। जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। तो इसका कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से। भारत के अलावा और जो अन्य 4 देश इसमें शामिल किए गए हैं, आयरलैंड, मैक्सिको, केन्या और नॉर्वे को भी UNSC में इसी कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसके अलावा 5 अन्य देश हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। इस तरीके से 5-5 कार्यकाल 1-1 साल के लिए अंतर पे जो इनके चुनाव होते हैं, ठीक है। और UNSC के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो ये है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 की अगर हम बात करें तो इसमें 180 देश शामिल हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष जो स्थान प्राप्त हुए हैं, डेनमार्क को पहला रैंक प्राप्त हुआ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद लग्जमबर्ग है और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है। और अगर निम्नतम स्थान की बात करें तो 180 देशों में सबसे आखिरी पे है लाइबेरिया और 179 नंबर पे म्यांमार है और 178 नंबर पर अफगानिस्तान है। भारत एवं घाना को संयुक्त रूप से 168वीं रैंक प्राप्त हुई है। किसमें? विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत और घाना की रैंकिंग 168वीं है, ठीक है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 142वें रैंक के साथ भारत से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है 142वें रैंक के साथ भारत से बेहतर स्थिति में है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट आई है।
जिसमें स्वतंत्रता को आधार बना करके रिपोर्ट जारी किया है अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने, जिसमें 195 देशों को शामिल इनकी स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। 195 देशों की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को 100% स्कोर मिला हुआ है और इस रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की अगर बात करें तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये 2020 वाला जो सूचकांक है इसमें 115 देशों का सूचकांक जारी किया है WEF ने, जिसमें शीर्ष स्थान पर है स्वीडन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के शीर्ष स्थान पर स्वीडन है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पे फिनलैंड है और सबसे आखिरी स्थान पर हैती है। 115वें स्थान पर हैती है और 114वें स्थान पर लेबनान है और नाइजीरिया 113वें स्थान पर है। भारत की अगर बात करें इस सूचकांक में तो 74वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष इसे 76वां स्थान प्राप्त हुआ था और ये किस कारण संभव हो सका है? क्योंकि भारत सरकार 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य को प्रतिबद्ध है, इसीलिए इसका सूचकांक अब जो है ऊपर आ रहा है। 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, यहाँ पर 2021 ही है, 2020 नहीं है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की अगर बात करें तो दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें अमेरिका की संस्था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी MIT को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। ठीक है। किसको? अमेरिका की एक संस्था MIT, इसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है किसमें? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। और भारत के केवल 7 संस्थानों को ही इस सूची में स्थान मिला हुआ है, जिसमें से एक भी अंडर 100 संस्थान शामिल नहीं हैं। ठीक है। अगर भारत की रैंकिंग की बात करें 7 संस्थानों की तो 172वें रैंक के साथ IIT मुंबई जो है पहले स्थान पर है भारत में और 185वीं रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु और 193वें रैंक पर है IIT दिल्ली, 275वें रैंक पर है IIT मद्रास, 314वें रैंक पर है IIT खड़गपुर, 350वीं रैंक पर है IIT कानपुर और 383वीं रैंक पर है IIT रुड़की और 417वें रैंक पर है IIT गुवाहाटी। तो इस तरीके से भारत के 4 संस्थान जो है 500 संस्थानों में QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो ये सीरीज है इसका पहला पार्ट पूर्ण होता है और हम दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ नमस्कार साथियों।